हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है सेल की। सेल क्या होता है? सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेल क्या होता है? सेल होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है किसी भी सर्किट में। मतलब अगर हमारे जितनी सर्किट को जरूरत होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है सेल। सेल क्या हुआ? एक ऐसी डिवाइस हुई जो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है सर्किट में। उसको बोलते हैं हम सेल। और जो सेल है, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, सिंगल सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल होता है, उसको बैटरी बोलते हैं। अगर बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल इसका। अब ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं, इनको बोलते हैं हम रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोड्स। और अगर इन दो रॉड्स को हम क्या कर देंगे, किसी केमिकल में डाल देंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये आ गया हमारे पास पिक्टोरियल साइन फॉर सेल। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होती है। फर्स्ट आती है इसमें ईएमएफ। ईएमएफ ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स नहीं होती। जो ईएमएफ होता है उसको समझने के लिए पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगी आपको। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट होता है जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, मतलब करंट जो होता है वो जीरो होता है, उसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। और जब सर्किट में करंट ड्रॉन होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोज सर्किट। मतलब अगर सर्किट से करंट जा रहा है, इट मींस वो क्लोज सर्किट है। अगर करंट नहीं जा रहा है, इट मींस वो ओपन सर्किट है। तो जो ईएमएफ हुआ, ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। हमारे पास क्या आया? ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। और दूसरा आता है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज होता है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड आता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? ये ओपोजिशन होती है टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इंटरनल मतलब उसका अपना, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट किसी सेल के कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं करंट को, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल। सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? इट इज द ओपोजिशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। ये आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो सेल है, सेल को इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ई हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। हमारे पास ये आ गया हमारे पास इसका, ये इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये जो पूरा है, ये जो एज ए होल क्या हुआ, ये बना हमारे पास एक सेल। मतलब इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो ये बन गया हमारे पास पिक्टोरियल साइन फॉर अ सेल। ठीक है। सेल के बारे में लग गया पता, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम रिलेशन बताएंगे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए हमें दो सर्किट लेना पड़ेंगे, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। सपोज करो हमारे पास दो सर्किट हैं, सेल है हमारे पास, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया हमने, कैपिटल आर। और ये जो की है उसको ओपन रखा हमने, ये स्मॉल आर है, ये ई है। अब यहां पे हम एक डिवाइस जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जब ओपन सर्किट है तो वो क्या मेजर करेगा? वो करेगा ईएमएफ, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके साथ ही दूसरा बना देंगे हम, सेल है। अब इसमें क्या कर दिया हमने? सर्किट क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया हमने। तो यहां पे जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा वो बताएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। ये आ गया स्मॉल आर, ये आ गया
ई। ये आ गया हमारे पास ओपन सर्किट, ये आ गया क्लोज सर्किट। अब जब सर्किट ओपन होता है तो कोई करंट ड्रॉ नहीं होता सर्किट में, बट जब सर्किट क्लोज होता है तो कुछ करंट जाता है सर्किट में। इट मींस अब अगर सपोज करो इसको आर और ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब सीरीज में जब जोड़ते हैं तो उनका जो टोटल आता है वो आ जाता है हमारे पास आर प्लस आर। सीरीज में डायरेक्ट प्लस होते हैं वो। अगर सर्किट क्लोज है तो जो टोटल करंट होगा सर्किट में होगा I इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। ये आ गया हमारे पास टोटल करंट जब सर्किट क्लोज है। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास IR प्लस स्मॉल r इक्वल टू E। बट जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास V इक्वल टू IR। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो V प्लस आर, सॉरी आई आर है यहाँ पे, आई आर इक्वल टू ई। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास E माइनस आई आर। ये केस आता है बेसिकली हमारे पास डिस्चार्जिंग का केस। जब डिस्चार्जिंग होती है सर्किट में तो हमारे पास यहां पे इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें ईएमएफ जो है ग्रेटर देन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो E इज ग्रेटर देन V इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। जब डिस्चार्जिंग का केस होता है तो E इज ग्रेटर देन V। बट व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन है तो क्या होगा, फॉर ओपन सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास V इक्वल टू E। इसका मतलब है व्हेन सर्किट इज ओपन देन उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होगा। मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा है तो उसका ईएमएफ ही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ जो होगा वो ग्रेटर देन होगा उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। बट जब चार्जिंग का केस आता है, ड्यूरिंग चार्जिंग में उल्टा हो जाता है, क्योंकि चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस V इज ग्रेटर इक्वल टू E माइनस E प्लस आई आर। ये होता है ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब V इज ग्रेटर देन E, मतलब उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके ईएमएफ से ज्यादा होगा। तो ये आता है चार्जिंग का केस और ये आता है डिस्चार्जिंग का केस। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ईएमएफ ज्यादा होता है, चार्जिंग में क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। अब हमने रिलेशन बनाना है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बनाना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको हम इरेज कर देंगे। ये जो है इसको बोथ साइड हम R से, कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा आई आर इक्वल टू E इंटू आर अपॉन R प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E R अपॉन आई आर। बट V की वैल्यू क्या होती है, आई आर, कर दो यहां पे पुट, तो R प्लस आर कितना हो गया, E R अपॉन V। अब स्मॉल r की वैल्यू चाहिए हमें तो R उस साइड ले जाओ, E अपॉन V इंटू आर माइनस आर। आर दोनों से कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा, E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। ये आ गया हमारे पास रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उसके ईएमएफ, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म में। ये आ गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये जो सेल है ये तो इसका तो पढ़ लिया हमने। अब अगर इसको हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा वो पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले पढ़ेंगे हम डिफरेंट सेल को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट सेल्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। पहले हम दो ही सेल लेंगे, ये आ गया डिफरेंट सेल्स इन सीरीज। दो सेल लिए हमने, सपोज करो डिफरेंट सेल हैं, इट मींस उनका ईएमएफ और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। सपोज करो E1 E2 R1 R2। अब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V1, इसका जो होगा V2। करंट जो होगा, करंट इसमें
कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है कांस्टेंट रहता है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ई वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा होगा V1। V1 किसके बराबर हो जाएगा, इसका ईएमएफ फर्स्ट सेल के अलोंग E1 माइनस करंट होगा I और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकंड V2 इक्वल टू E2 माइनस I R2। ये आ गया हमारे पास। हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा इनका अलजेब्रिक सम V1 प्लस V2। तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। अब इसको पेयर अप कर दो, हमारे पास क्या बन जाएगा V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे V इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस आई आर इफेक्टिव। इसका मतलब है E इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी E1 प्लस E2, R इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2। इसका मतलब है हमने इस तरीके से जोड़ा इनको, इनका नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से जोड़ा, तो जो हमारे पास टोटल ईएमएफ होगा वो इनका सबका अलजेब्रिक सम होगा। सिमिलरली इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी इनका अलजेब्रिक सम होगा। अगर 3 लगा देंगे तो ट्विन कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास V इक्वल टू ई इफेक्टिव माइनस आई आर इफेक्टिव। अगर बहुत सारे सेल्स लगा दिए हमने तो उनको उनका टोटल सम, सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आ गया हमारे पास डिफरेंट सेल इन सीरीज। अब अगर हमने क्या किया, डिफरेंट सेल्स को पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा। अब पैरेलल में हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली वो कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ पैरेलल। सपोज करो हमारे पास दो डिफरेंट सेल्स हैं, अब हम उनको पैरेलल में जोड़ेंगे। अब पैरेलल में क्या होगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा, बट इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो V रहेगा, ठीक है। यहां पे आ गया I1 करंट, यहां पे आ गया I2 करंट। ये E1 है, R1 है, E2 है, R2 है। अब पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पर जो नेट करंट जाएगा इसमें वो हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हो जाएगा इस सर्किट का नेट करंट। अब अगेन V किसके बराबर होता है E माइनस आई आर। फर्स्ट सेल के लिए लगा दो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। हमें I1 की वैल्यू चाहिए, ये इस साइड ले आओ, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल क्या हो जाएगा V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये आ जाएगी हमारे पास I1 I2। हमें चाहिए टोटल करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा इनका दोनों का सम, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अगेन क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग कर देंगे इनकी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे क्या आ गया हमारे पास, अगर इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी तो E1 अपॉन R1, I की वैल्यू क्या आ गई E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आ जाएगी हमारे पास। अब यहां पे एलसीएम ले लो, यहां पे भी एलसीएम ले लो। I की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1
माइनस बी, यहां पे आ गया R1 R2 R1 प्लस R2, ये आ गया हमारे पास। बट हमें चाहिए इस फॉर्म में v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को उठा के इस साइड ले आएंगे और i को साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, v R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस आई, ये बन जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, इसको हम यहां पे ले आए, इसको यहां पे ले आए। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें सिर्फ v चाहिए यहाँ पे, तो इसको ले जाओ साइड, मतलब अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बट अगर इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो इसको अपोजिट लिखो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा है। इसका मतलब v किसके बराबर आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा हमारे पास। इससे R1 इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, जो भी बचा हमारे पास वो आ गया इसका रिजल्ट। क्या आ गया हमारे पास, v इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, v इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस I R इफेक्टिव। इसका मतलब है E इफेक्टिव वैल्यू ये है हमारे पास और I R इफेक्टिव वैल्यू ये है। अगर हमने दो सेल को पैरेलल में जोड़ा तो उनका जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो इस तरीके से होगा और उनका जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे जो सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास जो है दो सेल हैं, एक का ईएमएफ है 1 वोल्ट और दूसरे का ईएमएफ है 2 वोल्ट। E1 है 1 वोल्ट और E2 है 2 वोल्ट और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड 1 ओम। जब उनको सीरीज में जोड़ा और उनको पैरेलल में जोड़ा तो करंट की वैल्यू क्या थी, सेम थी। मींस अगर हमने दोनों सेल्स को पहले सीरीज में जोड़ा फिर उनको पैरेलल में जोड़ा तो करंट की वैल्यू सेम थी, तो हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया सेम लगाया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि दो सेल्स हैं 1 वोल्ट और 2 वोल्ट के जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड 1 ओम, उनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ा, जब उनको सीरीज में जोड़ा और उनको पैरेलल में जोड़ा तो वहां पे करंट की वैल्यू सेम आई, तो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सीरीज में जोड़ दो इसको, सीरीज में क्या आ गया हमारे पास, इसके लिए हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, या तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है। सिमिलरली इस तरीके से पैरेलल में ये R है, ये R2 है, R1 E1 और E2। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, करंट क्या होगा, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये होगा टोटल करंट होता है बेसिकली, ये वाला फॉर्मूला होता है। बट हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3 है बेसिकली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E इफेक्टिव अपॉन E R इफेक्टिव, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, I इक्वल टू E इफेक्टिव अपॉन R प्लस R इफेक्टिव। अब दो सेल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मींस उनका जो E इफेक्टिव होगा, फर्स्ट केस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, E1 प्लस
E2 कितना आ गया हमारे पास, E1 है हमारे पास 1 वोल्ट, E2 है 2 वोल्ट, तो 1 + 2 3 वोल्ट। सिमिलरली आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यहां पे 2 ओम है, यहां पे 1 ओम है, R1 + R2 कितना हो जाएगा 2 + 1 3 ओम। तो टोटल करंट कितना आ गया, I = I एस कर दो, यहां पे एस कर दो चाहे इसको सीरीज वाला 3/R+3, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने अभी निकाला ई इफेक्टिव की वैल्यू, क्या होती है ई इफेक्टिव की वैल्यू, वो होती है E1 R2 + E2 R1 अपॉन R1 + R2। वैल्यू कर दो पुट इसमें, E1 कितना है, E1 है 1, R2 कितना है 1 + 2 × 2 अपॉन R1 + R2 कितना आ गया 2 + 1, 1 × 1 1 + 4 5/3। तो ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। वैसे ही आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 + R2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 अपॉन 2 + 1, इट मीन्स 2/3। तो अब हमारे पास पैरेलल करंट क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कितना आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब हम जरा इसको मिटा देंगे, यहां पे लिखेंगे अब हमारे पास आ गया IP पैरेलल करंट कितना आ गया, ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 5/3 अपॉन R इफेक्टिव कितना है 2/3 ये आ गया हमारे पास। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, IP की वैल्यू आ गई 5/3 अपॉन 3 एलसीएम ले लिया तो 3R + 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट मीन्स IP कितना आ गया हमारे पास 5/3R + 2। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन 5/3R + 2। अब क्वेश्चन में दिया था कि अगर सीरीज में जोड़ा उनको और पैरेलल में जोड़ा तो दोनों में क्या था, करंट सेम था, करंट सेम था, इट मींस जो IS है वो IP के बराबर है। तो कर दो इसको इक्वेट, क्या हो जाएगा 3/R + 3 = 5/3R + 2। कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 3R + 2 = 5R + 3। कर दो मल्टीप्लाई, 9R + 6 = 5R + 15। R वाले एक साइड ले आओ, 9 - 5 हो जाएगा हमारे पास 4R और 6 15 - 6 9। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/4, 4 2 8 1 कैरी 0.10 4 2 8 4 2 8 20। ये आ गया हमारे पास R = 2.25 ओम, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था हमारे पास सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थैंक यू।